this video, we will be discuss about experiment number 1 of transition chemistry, which is that tetraamine copper 2 sulfate. ये इनऑर्गेनिक कम्प्लेक्स है जिसको केमिस्ट्री में हम प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन इसका जान लेते हैं क्या है। प्रिपरेशन ऑफ tetraamine copper 2 sulfate is a common practical in the chemistry of transition element. This complex is formed by the reactions of the copper 2 sulfate with ammonia. जब कॉपर 2 सल्फेट अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो एक कम्प्लेक्स ऑब्टेन होता है जिसका नाम टेट्राअमाइन कॉपर 2 सल्फेट है। कौन से रिएजेंट लेंगे इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए? कॉपर 2 सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, अमोनिया सोल्यूशन, एथेनॉल, डिस्टल वाटर, बीकर, स्टीयरिंग रॉड, फनल, फिल्टर पेपर, बर्नर फनल एंड ड्राइंग ओवन या डेसिकेटर यूज कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले आपने जो है वो 10 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट वेट बैलेंस के ऊपर वेट करना है 10 ग्राम, उसको आपने ट्रांसफ़र करना है इनटू द बीकर। इसके बाद 15 ml ऑफ डिस्टल वाटर जो है वो इसमें ऐड करना है और स्टीरर की मदद से आपने इसको कॉन्टिन्यूसली डिजोल्व करना है हत्ता के सोल्यूशन जो है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर ऐड करना है अमोनिया सोल्यूशन इसमें, यानी ये जो आपने ब्लू सोल्यूशन प्रिपेयर किया है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का, इसमें आपने अमोनिया सोल्यूशन डालना है, वो भी कंसनट्रेटेड स्लोली ऐड करेंगे ताकि जो है वो क्या करे, उसके साथ रिएक्ट करके कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो प्रेसिपिटेट पेल ब्लू प्रेसिपिटेट बनेंगे कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड के, इसमें क्या करना है, कंटिन्यूसली ऐड अमोनिया सोल्यूशन अंटिल द प्रेसिपिटेशन डिसॉल्व कंप्लीटली एंड फॉर्म अ डीप ब्लू सोल्यूशन बन जाएगा। जो डीप ब्लू सोल्यूशन बन जाएगा इसका मतलब ये हुआ, ये हमें इंडिकेट करेगा कि इसने कम्प्लेक्स बना लिया, यानी टेट्रा अमाइन कॉपर 2 कम्प्लेक्स आयन बन गया है। ठीक है, नंबर 3 में आप क्या करेंगे, आपने फिर ऐड करना है 95% ऑफ एथेनॉल तो डीप ब्लू सोल्यूशन में। इससे क्या होगा, जो सोलबिलिटी है ऑफ कम्प्लेक्स की वो रिड्यूस हो जाएगी, कम हो जाएगी। दिस विल काज द टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट टू प्रेसिपिटेट आउट। इससे आप टेट्रामाइन कॉपर 2 सल्फेट के प्रेसिपिटेट जो है वो इजीली कलेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। जब उसको फनल की मदद से फिल्टर आउट करेंगे, फिर आप उसको ड्राइंग में रखेंगे, यानी ओवन में रख सकते हैं, ड्राई कर सकते हैं, डेसिकेटर में रख सकते हैं, उसके बाद फिर आप उसका वेट कर सकते हैं। तो वो कहता है stir the mixture gently to ensure the complete precipitation. फिर filter and wash the precipitate. Set up the filtration apparatus by using the Pachner funnel or vacuum flask, कोई भी यूज कर सकते हैं। Filtrate the precipitation and wash it with the small amount of the ethanol to remove any impurity. ताकि उसमें कोई impurity ना हो, उसको आप एथेनॉल की मौजूदगी में मतलब एथेनॉल को यूज करके आप उसको वॉश आउट कर दें ताकि कोई इम्प्योरिटी उसके साथ ना रह जाए। फिर ड्राई द कम्प्लेक्स, यानी फिल्टर पेपर के ऊपर जो क्रिस्टल आपको ऑब्टेन हुए हैं आफ्टर फिल्ट्रेशन, तो उसको आप जो है वो ड्राई कर लें। तो ड्राई किस तरह से करेंगे, ट्रांसफर द फिल्टर precipitate to the wash glass या petri dish, drying the complex in the drying oven at low temperature, या आप इसको डेसिकेटर में भी रख सकते हैं ताकि कोई मॉइस्चर इसमें ना रह जाए। ऑब्जर्वेशन में आपने क्या सीखा कि फाइनल प्रोडक्ट टेट्रा अमाइनो कॉपर 2 सल्फेट ऑब्टेन हुआ, जिसका कलर क्या था, डीप ब्लू क्लस्टर जो है वो क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे। तो इसमें केमिकल रिएक्शन कौन कौन से इन्वॉल्व हुए, यानी फॉर्मेशन ऑफ कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड हमने बनते हुए देखा, फॉर्मेशन ऑफ द टेट्रा अमाइन कॉपर 2 कम्प्लेक्स बनते हुए देखा, और प्रेसिपिटेशन ऑफ अ कम्प्लेक्स जो है वो बनेंगे। तो इसका रिएक्शन हुआ किस तरह से, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी फॉर एग्जांपल इसका रिएक्शन इस तरह से होता है, इसका रिएक्शन जो है वो इस तरह से होता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर हाइड्रोक्साइड बना देता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर अमोनिया और हाइड्रोक्साइड जो है वो आयन बन जाते हैं। फिर आप ये जो रिएक्शन अभी हम डिस्कस कर रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ द कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर टेट्रामाइन कॉपर 2 हाइड्रोक्साइड किस तरह से बनता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड अमोनिया के साथ रिएक्शन करता है तो कॉपर अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोक्साइड रिलीज हो जाते हैं। फिर ये वाला कम्प्लेक्स जो है वो सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है तो टेट्रा अमाइन कॉपर सल्फेट जो है वो ऑब्टेन हो जाता है, विच इज़ द फाइनल प्रोडक्ट, जो कि हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट है जिसको हमने ऑब्टेन करना है। तो प्रिकॉशंस क्या हैं, प्रिकॉशन ये हैं कि हैंडल द अमोनिया सोल्यूशन इन द वेल वेंटिलेटेड एरिया या फ्यूम हुड आप इसके लिए पहने। इट इज़ द स्ट्रॉन्ग एंड पंजेंट ऑर्डर होता है तो इसको केयरफुली आपने हैंडल करना होता है। यूज़ अ ग्लव्स एंड सेफ्टी गूगल्स टू प्रोटेक्ट योर स्किन एंड आइज फ्रॉम केमिकल्स एंड अवॉइड इनहेलिंग अमोनिया फ्यूम्स।
जो अमोनिया के फ्यूम्स हैं उनको इनहेल ना करें, ठीक है, इससे बचें, ये इसकी प्रिकॉशंस हैं। फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या ऑब्टेन हुआ, डीप ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ टेट्रा अमाइनो कॉपर 2 सल्फेट। आई होप कि आपको इस प्रैक्टिकल की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रैक्टिकल के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।